मूवी के स्टार्ट में बैथ को देखते हैं जो काफी अपसेट थी। बैथ सारी रात ड्रिंक पीते हुए गुजार देती है। ये अपनी शादी की मूवी देखने के बाद सो जाती है। बैथ को अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। ये सोचती है कि काश मेरा हस्बैंड ओन भी मेरे साथ होता, क्योंकि वो इसके साथ रहना चाहती थी। इतने में डोर पर बेल होती है। इसे आईने में किसी की परछाई नजर आती है, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। अब बैथ की आंख खुल जाती है। इसे लग रहा था वो ये सब ख्वाब में देख रही थी। बैथ एक टीचर होती है। वो रेडी होकर स्कूल जाने लगती है क्योंकि स्कूल में मीटिंग थी। बैथ के एक स्टूडेंट की मॉम इसके पास आती है। वो बैथ से पूछती है कि आपने मेरे बेटे को सी ग्रेड क्यों दिया है। बैथ उससे पूछती है कि आपके बेटे ने क्या असाइनमेंट जमा कराई थी। वो कहती है कि मेरा बेटा असाइनमेंट लेकर आया था, मगर आप यहाँ पर नहीं थी। बैथ इससे सॉरी कर लेती है और इसके बेटे का ग्रेड बी कर देती है और ये अपने बेटे का ग्रेड ए करवाना चाहती थी। बैथ उसे बताती है पिछले वीक मेरे हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। ये घर जाती है और अपने हस्बैंड की डायरी को देख रही थी। इस डायरी में ओन के एक घर का स्केच बना हुआ था जो नदी के पास था। बैथ ये भी नोट करती है कि इस पर रिवर के भी स्केच बने हुए थे, पर इसे कुछ समझ नहीं आता। ये सो जाती है। नेक्स्ट डे बैथ का म्यूजिक खुद ब खुद बजने लगता है। बैथ फोन को जब चेक करती है तो इसके फोन पर ओन का मैसेज आया हुआ था। इसे कुछ आवाज भी सुनाई देती है। जब ये विंडो के पास जाती है तो इसे ओन नजर आता है। ओन नदी वाले घर के पास खड़ा था। इतने में बैथ की आंख खुल जाती है। बैथ बहुत खौफजदा थी। वो ओन के फोन को चार्ज करके चेक करती है। जब ये फोन की गैलरी चेक करती है तो इसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं। बैथ को वो फोटो अपने जैसी लग रही थी। बैथ अपनी फ्रेंड क्लेयर के पास आती है। जब ये इसे पिक दिखाती है, क्लेयर कहती है कि ये तुम हो, मगर बैथ बताती कि मेरे पास ऐसा ड्रेस नहीं है। क्लेयर बैथ से कहती है कि तुम सब भूल जाओ और ऐसे लग रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा था। फिर कुछ देर बाद ये दोनों एक बार में जाती हैं। दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक पीती हैं। क्लेयर बैथ को घर छोड़ने आई थी तो बैथ क्लेयर को अपने एक्सीडेंट का बताती है जो काफी टाइम पहले हुआ था। मेरी कार खाई में गिर गई थी, मेरे फेफड़े फट गए और दिल तकरीबन 4 मिनट तक धड़कना बंद हो गया था, मगर मुझे डॉक्टर्स ने कैसे भी करके बचा लिया। बैथ अपनी स्टोरी सुनाते हुए सो जाती है। बैथ फिर से म्यूजिक की आवाज से उठ जाती है। अब बैथ को कुछ लड़कियां नदी में आते हुए दिखाई देती हैं। बैथ को नदी की दूसरी तरफ घर नजर आता है। ये हिम्मत करके बोट की तरफ जाती है। इसको खून में भीगे हुए पाँव के निशान नजर आते हैं। इसे लग रहा था कि जैसे ओन की सोल इसके आसपास है। ये उसे छूने की कोशिश करती है मगर बेहोश हो जाती है। बैथ जब आंखें खोलती है तो खुद को नदी की दूसरी तरफ पाती है। वो घर इसके घर जैसा था और इस तरह की लड़कियां भी अलग अलग रूम में थी। उन लड़कियों के साथ इसका हस्बैंड भी होता है। बैथ की जब आंख खुलती है खुद को अपने घर के अंदर पाती है। बैथ को लगता है कि एक ड्रीम नहीं बल्कि सुपर नेचुरल पार है। बैथ जब ओन का फोन चेक करती है तो इसे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाई देती हैं। उन लड़कियों की फोटो बैथ जैसी थी। ये उसका पता करने के लिए नदी की दूसरी तरफ जाती है। बैथ का नेबर इसे जंगल में मिलता है। वो इसे कहता है कि तुम अकेली जंगल में मत जाओ। बैथ इसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। इसे जंगल में एक घर नजर आता है जो बिल्कुल इसके घर जैसा था। इसको उस घर में एक डोल नजर आती है जिसमें बहुत सारी सुइयां लगी हुई थी। बैथ को यकीन हो गया था ये ब्लैक मैजिक है। बैथ अपने नेबर से झगड़ती है। उसे लगता था कि इसका नेबर इस पर काला जादू करता है, मगर वो बताता है कि मैंने आपके हस्बैंड को कुछ लड़कियों के साथ यहाँ पर देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये घर जाकर ओन की चीजें चेक करती है तो इसको 2 किताबें मिलती हैं। एक बुक ब्लैक मैजिक वाली थी। बैथ को बुक पढ़ने के बाद कुछ भी समझ नहीं आता। वो डोल को नीचे फेंक देती है, लेकिन डोल गिरने के बावजूद सीधी खड़ी थी। बैथ को ऊपर वाले पोर्शन से आवाज सुनाई देती है। जब ये देखती है तो इसे एक सोल नजर आती है। बैथ जब उस सोल को देखती है वो इसकी तरफ अपना सर मोड़ लेती है। नेक्स्ट डे बैथ उस बुक शॉप पर गई थी। बैथ को वहाँ वो लड़की मिलती है जिसने ओन के फोन में उसकी फोटो देखी थी। बैथ उस लड़की से ओन का पूछती है। वो लड़की हैरान थी और कहती है मैं बस आपके हस्बैंड को थोड़ा बहुत जानती हूँ, मगर मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था। फिर बैथ क्लेयर को सब कुछ बता देती है जो इसके साथ कुछ दिनों से हो रहा था। क्लेयर इसे कहती है कि तुम ओन को भूल जाओ क्योंकि वो मर चुका है। रात के टाइम रेड बैथ से मिलने इसके घर आती है। रेड इसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा था, वो तुमसे प्यार करता था, मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बैथ बहुत पी लेती है। फिर नदी के दूसरी तरफ जाती है। ये ओन की सोल को घर में बुला रही थी मगर वो नहीं आती कि अचानक से बैथ का पाँव फिसल जाता है। जब बैथ लाइट की मदद से नीचे की तरफ देखती है इसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें बैथ देखकर डर गई थी। बैथ घर आती है और सोचती है कि ओन ऐसा नहीं कर सकता। ये रोते हुए ओन को याद कर रही थी। इसे कुछ फील होता है। इसे वॉशरूम पर हेयर लिखा हुआ नजर आता है। इसे फील होता है कि वहाँ पर शायद कोई सोल होगी। फिर इसे कोई आवाज सुनाई देती है। बैथ इस सोल को छोड़ देती है। ये बाहर जाने लगती है कि वॉशरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। जब ये आईने में देखती है इसकी तरह की एक लड़की जिसे इसका हस्बैंड मार रहा था। इतनी देर में कोई सोल आकर बैथ का गला दबाती है। इसका साथ इस दरवाजे को लग जाता है। ऐसे ही दरवाजा खुल गया था। बैथ जब रूम में जाती है तो देखती है कि रूम में बहुत सारी लड़कियों की सोल थी।
वो छुपने की कोशिश कर रही थी। बैथ फिर से देखती है कि ओन किसी लड़की को मार रहा है और इसके साथ कोई और सोल भी है। वो सोल बैथ को खींचकर वहाँ ले जाती है जहाँ इसके हस्बैंड ने सबको मारा था। आखिर में देखते हैं कि बैथ ने अपना सर अपने हस्बैंड की गोद में रखा हुआ था। बैथ के हस्बैंड को कान में आवाज सुनाई देती है। ओन बैथ का गला दबाने की कोशिश करता है मगर दबा नहीं पाता। बैथ इस शैडो से पूछती है कि तुम कौन हो, मगर वो शैडो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। शैडो कहता है कि मैंने तुम्हें तब फील किया जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मगर तुम उस टाइम बच गई थी। तो अब हमें ये पता चलता है ये शैडो कोई और नहीं बल्कि डेथ है। डेथ इस हादसे में बच गई थी। अब से डेथ इसके पीछे पड़ी हुई थी, मगर ओन इसको बार बार बचाना चाहता था। ओन डेथ की आवाज सुनकर उन लड़कियों को मार देता था। वो डेथ ओन से ही डेथ को मारना चाहती थी। आखिर डेथ बैथ को अपना गुलाम बना ही लेती है क्योंकि डेथ बैथ को नहीं मार सकती थी। अब इस टाइम बैथ की सोल डेथ और लाइफ के दरमियान में थी। डेथ ओन की शक्ल में बैथ को समझाने की कोशिश करती है कि बैथ खुद को गोली मार ले, लेकिन इतने में क्लेयर आ जाती है। वो बैथ को चला कर जगाने की कोशिश करती है। बैथ को क्लेयर की आवाज सुनाई दे रही थी। जब बैथ होश में आती है सुबह हो चुकी थी। बैथ बंदूक लेकर कश्ती में बैठी हुई थी। क्लेयर बैथ को किनारे तक लेकर आती है। अब समझ में आया कि ओन की मौत क्यों हुई थी, क्योंकि वो समझ चुका था डेथ बैथ को मार देगी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली थी। क्योंकि ओन बैथ से प्यार करता था, इसलिए वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। बैथ का नेबर इससे पूछता है कि क्या हुआ है। बैथ से बताती है मुझे खुद नहीं पता चला कि क्या हुआ है। अब ये दोनों नदी के किनारे पर सोल को महसूस करते हैं। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है।